नमस्ते सर। हम लोगों की बहाली सर शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली मिडिल स्कूल में 6 to 8 में होनी है, लेकिन सर ये प्रक्रिया पदवन समिति से कंप्लीट होने के बावजूद भी आज तक नहीं हुई। उसके सिर्फ जिम्मेवार आप है सर। विभाग थंबनेल और वीडियो क्लिप देखकर आप समझ ही चुके होंगे कि हम चर्चा किस विषय पर करना चाहते हैं। फिजिकल शिक्षक बहाली को लेकर मुद्दा अब पहुंच गया है सीधे मुख्यमंत्री के पास, यानी मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंच गया है और साफ शब्दों में कहा गया कि आप नहीं चाहते हैं कि फिजिकल शिक्षकों का यानी शारीरिक शिक्षकों का बहाली हो और आप कैबिनेट में इसे नहीं पास कर रहे हैं। यह बात शिक्षा विभाग के अधिकारी खुलकर कहते हैं कि नीतीश कुमार ही नहीं चाह रहे हैं कि फिजिकल शिक्षक की बहाली। इस बात को सुनकर सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैं कैसे नहीं चाहूंगा, मेरे पास अगर प्रपोजल आता तो निश्चित तौर पर कैबिनेट में उसको लाया जाता। प्रपोजल बनाना विभाग का काम है, वो बनाकर लाते, उस पर विचार होता और तब जाकर अगर मैं उस पर कार्य नहीं करता तो मैं नहीं चाहता कि शिक्षक बहाली हो। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बोल। आज मैं उन फिजिकल शिक्षकों की बातों को रखना चाहूंगा, फिजिकल शिक्षक के बहाली अब तक नहीं हुआ, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी यानी वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो फिजिकल के रूप में ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं। बिहार के शिक्षक फिजिकल शिक्षक अभ्यर्थी कई वर्षों से फिजिकल शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है और वह इंतजार में बैठे हैं कि कब हमारी बहाली हो। लगातार सभी जगह गुहार लगा चुके हैं। अंत में थक हार कर सीधे मुख्यमंत्री से शिक्षक अभ्यर्थी रूबरू होते हैं और अपनी बात रखते हैं और साफ शब्दों में कह देते हैं कि आप नहीं चाह रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली हो, फिजिकल शिक्षकों की बहाली हो, यानी शारीरिक शिक्षकों की बहाली है, आप नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि कौन ऐसा कहता है कि मैं नहीं चाहता हूं कि फिजिकल शिक्षक की बहाली हो। ऐसी मुद्दा उठाई गई बिहार के मुख्यमंत्री के सामने, यानी कि मुख्यमंत्री जनता दरबार में बीते दिन उठाया गया और एक शिक्षक अभ्यर्थी वहां पहुंचकर सीधे आरोप लगाते हैं कि आप नहीं चाह रहे हैं कि बिहार में फिजिकल शिक्षक की बहाली हो, फिजिकल शिक्षक के लड़कों की बहाली हो, फिजिकल शिक्षक विद्यालय 6 से 8 में बहाल हो, आप नहीं चाहते हैं। साफ शब्दों में अभ्यर्थी ने कहा कि जब भी हम शिक्षा विभाग में जाते हैं तो कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि फिजिकल शिक्षक की बहाली हो, नीतीश कुमार चाहेंगे तभी फिजिकल शिक्षकों की बहाली होगी। बात बढ़ती गई और अंत में यह शिक्षक अभ्यर्थी ने साफ शब्दों में कह दिया कि निदेशालय के डायरेक्टर निदेशक संजय कुमार कहते हैं कि नीतीश कुमार चाहेंगे तब न बहाली होगी। इतनी बातें सुनकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षक अभ्यर्थी के सामने ही जनता दरबार में ही फोन लगाया और कहा कि यह लड़का क्या बोल रहा है, फिजिकल शिक्षकों की बहाली का क्या प्रपोजल लाया गया था और क्या वहां बोला जाता है कि वो नहीं चाहता है कि शिक्षक अभ्यर्थी फिजिकल शिक्षकों की बहाली हो। डायरेक्ट कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहेंगे तब बहाली होगी। क्या हमारे सामने कोई प्रपोजल लाया गया है? बात वहां तक पहुंच गई। फिर शिक्षक अभ्यर्थी जो वहां मुख्यमंत्री जनता दरबार में गया था उसे उस विभाग में भेजा जाता है, कहा कि जाइए और वहां समझिए कि कहां यह बातें रुकी है, पेच क्या है। क्या अब बहाली फिजिकल शिक्षकों की होगी? अब तो मुख्यमंत्री के नजर में भी ये बातें आ गई है, मुख्यमंत्री के कानों तक ये बातें पहुंच गई है कि शिक्षक जो अभ्यर्थी है फिजिकल शिक्षक का, वह दौड़ लगा रहे हैं, कई वर्षों से दौड़ रहे हैं, लेकिन अब तक बिहार में फिजिकल शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है। जबकि मिडिल स्कूल में फिजिकल शिक्षकों की काफी संख्या पद रिक्त पड़े खाली हैं, फिजिकल शिक्षकों का पद खाली पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी न जाने क्या पेच है फिजिकल शिक्षकों की बहाली में, वो जो अब तक अटका हुआ है। फिजिकल शिक्षक धरना प्रदर्शन मांगे सब जगह कर चुके हैं, थक हार गए और बीते दिन मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंच गए और अपनी बातों को सीधे तौर पर रख दिए। निश्चित तौर पर मरता क्या नहीं करता, जब जान रहा है कि मेरी बहाली नहीं होगी और मेरा एज भी अब समाप्त होते जा रहा है तो निश्चित तौर पर कोई भी कुछ करेगा और अंत में फिजिकल शिक्षक अपनी तमाम साथियों के मुद्दे को लेकर वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री जी आप नहीं चाह रहे हैं कि बिहार में फिजिकल शिक्षकों की बहाली हो।
अब ऐसी कोई डायरेक्ट आरोप लगाए किसी के सामने फेस टू फेस, तो निश्चित तौर पर भावुक होना या फिर वो मुद्दा गंभीर होना बनता है। अब इस मुद्दे के बाद क्या, देखिए यह तो बात बड़ी है ही कि मुख्यमंत्री के सामने ही उन पर ही आरोप लगा देना, यह कोई छोटा मुद्दा नहीं हो सकता है। और लाचार और बेबस होकर ही किसी मुख्यमंत्री के सामने ऐसा आरोप लगाए, तो क्या अब उन शिक्षकों की, फिजिकल शिक्षकों की बहाली हो जाएगी? अगर होगी तो कब होगी, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? आखिर क्या पेच है? पेच को भी कम से कम सामने शिक्षा विभाग को लाना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए। लेकिन अब तो ऐसा लगने लगा है कि अब तो प्रपोजल शिक्षा विभाग को तैयार करना होगा। जब इस तरह की बातें अगर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि कोई प्रपोजल इसको लेकर मेरे सामने नहीं लाया गया है, प्रपोजल लाता तो निश्चित तौर पर उसे मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में पास कर दिया जाता। तो इसका मतलब है कि चाहे बहाल शिक्षक हो या बहाल न हुए शिक्षक हो, अगर उनका कोई मामला अगर रुका हुआ है तो वह पदाधिकारियों का देन। पदाधिकारी नहीं चाहते हैं कि यह काम हो, यानी कि सरकार को बदनाम करने में पदाधिकारियों का भी हाथ है। यह इस वीडियो में बिल्कुल कन्फर्म सा दिख रहा है। और जो माजरा जनता दरबार में देखिए, यह तो यही स्पष्ट हो रहा है कि पदाधिकारियों की चाहने पर ही कोई काम संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। बात भी सही है, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री या कोई भी नेतृत्व करता या कोई भी हो, वह सभी विभागों के बारे में खास जानकारी, विशेष जानकारी नहीं रख सकता है। अगर मान लीजिए कि बिहार के मुख्यमंत्री केवल शिक्षा विभाग पर ही नजर रखें तो अन्य विभागों का क्या होगा? तो सभी चीजों पर ध्यान रखना पड़ता है। शिक्षा विभाग ऐसा एक विभाग है, सबसे बड़ा विभाग भी माना गया है, और इसमें कई पहलुएं सामने आते हैं। बहाली है, शिक्षक बहाल हुए, उनको वेतन देना है, बहाल करना है, तमाम चीज है, बच्चों की लेकर समस्या है, बच्चों के विकास के बारे में सोचता है, बहुत सी चीज इसमें आता है, पुस्तक वितरण कर रहा है, बहुत बड़ी यह बन जाता है यह विभाग। तो आखिर इस विभाग में बहुत सारी चीजें, तो कितने मुख्यमंत्री देखेंगे। लेकिन अब तक शिक्षक बहाली यानी फिजिकल शिक्षकों की बहाली को लेकर या नजर में नहीं लाया गया, तो दोषी तो पदाधिकारी है। लेकिन निश्चित तौर पर अभी से लगने लगा है कि अगर किसी का भी कोई काम रुका हुआ है तो वह पदाधिकारियों के पास गुजारिश करने न जाए, बल्कि सीधे डायरेक्ट चाहे तो उस विभाग के मंत्री से मिलना चाहिए या फिर डायरेक्ट मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। डायरेक्ट यह भी होते गया है और निश्चित तौर पर सुधार होने की संभावना है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और समझिए कि आखिर क्या मुद्दा है और क्या अब फिजिकल शिक्षकों की बहाली होगी। बड़ी ही निडरता के साथ फिजिकल शिक्षक अभ्यर्थी ने इस बात को अपने साथियों की तमाम समस्याओं को उनके सामने रखा। यह वो अपनी समस्या के लेकर केवल वह मुख्यमंत्री के समक्ष नहीं गए थे, बल्कि तमाम फिजिकल शिक्षकों की समस्या को लेकर जाना था। उनके हिम्मत को दाद देनी होगी कि आखिर डायरेक्ट मुख्यमंत्री के सामने मुख्यमंत्री को आरोपित करना और कहना कि आप नहीं चाहते हैं कि बिहार में फिजिकल शिक्षकों की बहाली हो। बहुत ही हिम्मत वाला वो युवा है। युवाओं को हिम्मत रखनी चाहिए और अपनी बातों को, अपनी समस्या को निडरता के साथ में किसी के सामने रखनी चाहिए, कहनी चाहिए, चाहे वह समस्या का निवारण हो या ना हो। अगर इसी तरह से सभी लोग अगर सोचना शुरू कर दिए और करना शुरू कर दिए तो निश्चित तौर पर समस्या नहीं रह जाएगी, निवारण होगा। तो अब लगने लगा है कि बिहार में शीघ्र ही फिजिकल शिक्षकों की बहाली होगी। सारे तमाम चीजों को प्रोसीडिंग लाकर तमाम चीजों को शिक्षा के बहाली की, जो फिजिकल शिक्षा की बहाली का जो मुद्दा है, जो फिजिकल शिक्षा के बहाली की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को लाकर कैबिनेट तक लाया जाएगा और उसे बहाल करने की कैबिनेट में मंजूरी मिलेगी और तब जाकर फिजिकल शिक्षकों की बहाली हो जाएगी। लेकिन फिर भी देखिए, अगर आप फिजिकल शिक्षक हैं तो इस वीडियो को काफी शेयर करें और आगे तक बात जाए। अब तभी सभी फिजिकल शिक्षा के अभ्यर्थी जागृत हों और एक बार फिर से इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़िए। निश्चित तौर पर इसी वर्ष में आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का बहाली होगा। इंतजार करिए, लेकिन निराश मत होइए। निराशा आते प्रयास करने पर जीत होती है, हार नहीं, जीत होगी और निश्चित तौर पर आपका जीत होगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को आप देखिए और समझ लीजिए कि क्या उस युवा ने, फिजिकल शिक्षक अभ्यर्थी ने किस प्रकार से निडरता के साथ मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातों को रख दिया।
अगर इस बात को रखने के लिए अगर फिजिकल शिक्षक की बहाली हो जाता तो उस युवा को काफी योगदान रहेगा फिजिकल शिक्षकों की बहाली में। तो ऐसे निडर युवाओं की अब समाज में जरूरत है। चलिए आइए देखते हैं इस मुख्यमंत्री जनता दरबार के इस वीडियो को, जिसमें शिक्षक अभ्यर्थी ने निडरता के साथ अपनी बातें को रखा है। नमस्ते सर, हम लोगों की बहाली सर शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली मिडिल स्कूल में 6 to 8 में होनी है, लेकिन सर ये प्रक्रिया पदवर्ग समिति से कंप्लीट होने के बावजूद भी आज तक नहीं हुई। उसके सिर्फ जिम्मेवार आप है सर। विभाग के द्वारा यही कहा जाता है, जब भी पूछते हैं तो बोलता है कैबिनेट में होगा, और कैबिनेट के जब बीत जाती है 2 साल से यही पूछते हैं तो बोलता है कि मुख्यमंत्री ही नहीं चाहता है तो हम क्या करें। क्या चीज की बात की? हम लोगों की बहाली सर शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली 6 to 8 में होनी है मिडिल स्कूल में। वो बहाली आज तक सर कंप्लीट नहीं हुई है। पदवर्ग समिति से पास होने के बावजूद भी शिक्षा विभाग से जब भी पूछा जाता है तो बोलता है कि कैबिनेट होगा। पिछले 2 साल से सर यही पूछते हैं। कैबिनेट के बिना हुए कैसे? और सर और जब पूछते हैं तो बोलता है क्या कि नीतीश कुमार ही नहीं चाहता तो हम क्या करें। कौन कहता है? शिक्षा विभाग सर कहता है। नहीं, कौन विभाग में बोलता है? पूर्व प्राथमिक निदेशक सर प्रधान सचिव जो संजय कुमार सिंह है सर, वो आप लोग का कब हुआ इंटरव्यू? नहीं सर, हुआ ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। वो जब भी पूछते हैं तो बोलता है कि आप होगा। अब क्या चीज कहने आप आए? हम सर कहने आए हैं मिडिल स्कूल में 6 to 8 में शारीरिक शिक्षक मतलब फिजिकल टीचर। क्या मिडिल स्कूल में किस चीज की बहाली? फिजिकल टीचर की सर बहाली होगी 6 to 8 में। फिजिकल टीचर की बहाली होगी सर, वो अभी नहीं हुआ है। जब भी पूछते हैं तो यही बोलता है। हेलो, ये मिडिल स्कूल में फिजिकल टीचर की बहाली का कोई निर्णय हुआ है? 6 to 8 में सर। हाँ, तो ये तो आकर के यहाँ बोल रहा है कि शिक्षा विभाग में जाते हैं तो सब आपके बारे में बोलता है, जब चाहेगा तब होगा। तो हमारे सामने कोई प्रपोजल आया है तो जरा बताइए, इसको एक्सप्लेन करके बताइए। ये बोल रहा है लड़का। चलिए हम भेज रहे हैं, आप देखिए। क्या है तो आप लोगों को डिसीजन लेना है पहले, तब न लाइएगा।